हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब कल जो गर्मी कम नहीं था, मतलब ज़्यादा ही था। उसका जोड़ के आज इन्होंने, भगवान जी ने कुछ ज़्यादा ही गर्मी कर दिया। क्योंकि रात में बहुत परेशान हो गए थे भगवान जी, क्योंकि ग्रहण था। इस वजह से आज हम लोग को परेशान करने का मन है इनका। हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी किए हैं। ये देखिए, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और धूप इतना तेज़ है कि जैसे लग रहा है दोपहर हो गया है। तो हम तैयार श्यार हो गए। तैयार श्यार तो डेली हो जाते हैं सुबह सुबह। और हमने बहुत सारा काम कर भी लिया, क्योंकि कल ग्रहण था। और ग्रहण की वजह से सुबह जल्दी उठ के नहाना धोना, झाड़ू पोछा करना और साफ सफाई करने के बाद घर में गंगा जल छिड़कना और पूजा करना, ये सारे काम हो गए। शायद आज वो, अरे, पितृपक्ष भी आज ही से लग रहा है शायद, मुझे पता नहीं है। क्योंकि हमारे घर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पानी वानी चढ़ेगा, दिला नहीं जाएगा, मतलब उनको दिया नहीं जाएगा, मम्मी पापा कोई नहीं देगा। इस वजह से कि हमारे मतलब ससुराल में शादी हुआ है, मतलब बड़े पापा के लड़के का। इस वजह से ऐसा कुछ होना नहीं है। तो ये चीज़ें हमको याद नहीं है। अगर ऐसा होना रहता तो हम लोग पहले से याद रखे रहते कि कुछ ना कुछ करना है, ये करना, मतलब पंडित वंडित खिलाया जाता है, पूजा पाठ होता है, जो भी पापा लोग करते हैं। तो ये चीज़ें कुछ नहीं होना है। तो इस वजह से, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पितृपक्ष में पूजा करते कि नहीं करते हैं। कितने, जब मतलब मम्मी लोग बराती है तब हम लोग नहीं करते हैं, और जब नहीं बनाना रहता उन लोगों को तो हम लोग भी पूजा करते हैं। वो भी पूजा कर रही हैं। तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में। कितने लोग कहते हैं पूजा होता है, कितने लोग कहते हैं नहीं होता है। तो इसलिए कुछ भी इतना मतलब पता नहीं है। पंडित से भी पूछो तो कितने लोग कहेंगे कि आपका मन मन साफ हो तो करिए, मन साफ हो तो ना करिए, मन में आए तो करिए। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। बट हम लोग पूजा करते हैं, बिना पूजा किए तो मेरा दिन ही नहीं शुरुआत होता है, दिन की शुरुआत नहीं होती है। इस वजह से भाई हम तो पूजा करते ही हैं, मेरा मन नहीं लगता बिना पूजा किए हुए। तो आज हम इनसे कहे कि मंदिर चलिएगा, तो चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको भी कि मंदिर ये भी चल रहे हैं। देखते हैं, अगर वीडियो बना पाते हैं तो बनाते हैं, वरना इनको पसंद ही नहीं आता। कहते पहले भगवान का दर्शन करो, पूजा पाठ करो, वीडियो बाद में देखना। तो इस चक्कर में बना नहीं पाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, बना पाते तो ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ मंदिर इनको लेकर के। बहुत कम ही आते हैं मेरे साथ क्या टाइम ही नहीं मिलता है, तो इस वजह से नहीं आते हैं। आज मैं कह रही थी कि कल रात में ग्रहण था और चलिए मंदिर चलते हैं, तो ले आई इनको दर्शन कराने के लिए। कितनी अच्छी बीवी हूँ ना कि पति को ले आती हूँ मंदिर। जो पत्नी अपने पति को मंदिर लेके जाए, बहुत अच्छी बीवी है। खुद अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कोई करता नहीं है, क्या बताऊँ। हाँ, तो इनको बताती रहती हूँ ये करिए वो करिए, सुनते ही नहीं हैं। मैं पूजा कर ली, अब ये सोचने लगेगा चलो उठते हैं। हाँ, तो कुछ समझ, इनसे कह रही थी आसनी उठा दीजिए, तो भी नहीं उठाए। और क्या करूँ, कितना समझाऊँ इनको, समझ में नहीं आता इनको कुछ भी। तो पूजा पाठ हो गया। और शायद सबके पति ऐसे होते होंगे, बीवी का बात नहीं मानते। मेरे पति तो हैं ऐसे, मेरी बात नहीं मानते हैं, कितना वो कहो सुनते नहीं हैं। तो बहुत जल्दी में रहते हैं। कहीं मंदिर वंदिर गए ना तो इनको इतनी जल्दी रहती, पर दर्शन हो गया भागो भागम भाग। और मुझे लेके जा रहे हैं थेरेपी छोड़ने के लिए। और तो मैं कही चलिए चलते हैं। हाँ, इतनी हड़बड़ाहट रहती, इतनी जल्दी रहती कि बस चलो चलो। तो कहे चलो भाई चलते हैं। हाँ, नहीं, अगर देर हो गया तो फिर देर ही हो गया, फिर रहो तुम यहीं बैठी रहो। तो मंदिर जा रहे हैं, वहाँ थेरेपी जा रहे हैं, सॉरी थेरेपी जा रहे हैं। और ये कहें चलो जल्दी करो जल्दी करो। इतनी इनको भागी दौड़ी रहती, इतनी जल्दी रहती ना कि समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ, तो हम कहे चलो भैया जो करो जल्दी करो, क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगे फिर मुझे छोड़ देंगे। तो अच्छा है कि साथ ही चले हम भी। तो चल रहे हैं। तो आ गए घर अपने और नाश्ता पानी कर लिए। टॉवेल अगर सूखा रहता है तो भी मेरे हस्बैंड सुखाते रहते हैं। पता है, सारे टॉवेल ऐसे ही ख़राब हो जा रहे हैं, केवल बाहर डाल डाल के। हाँ,
पूरे टाइम इनका टॉवल बाहर ही रहता है, अंदर नहीं रहता। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, मतलब चाहे जो हो जाएगा, अंदर टॉवल नहीं रख सकते, बाहर ही रख सकते हैं। गेहूँ रखा था, गेहूँ ये देखिए, ये भी नहीं ऊपर पड़ा है। सब मेरा काम मैं करूँ, मैं तो कितना मैं करूँगी समझ में नहीं आता, थक गई हूँ। तो काम बहुत है, काम तो है, गर्मी भी बहुत है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। और एक सूट पे थोड़ी सिलाई उधड़ गई, उसको लेके आते हैं फिर कमरे से, और फिर सिलाई उस पर कर दें, फिर नहीं तो रखा रह जाएगा। सोचे थे प्रेस करने के लिए दे दें, तो लगने जा रहा है वो चुप है उस पहर के साए से, क्या बचपन और ले आए। कमरे में टीवी चल रहा है, आज कोई योगा नहीं किए हम, क्योंकि टीवी नहीं खोले, सुबह इनसे कहते हैं कि सो के उठिए तो टीवी खोल दिया करिए, तो ये खोलते नहीं, और नहीं तो एसी खोल देते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि लो और सो, ये काम कर देते हैं। हाँ, मैं भी सो जाती हूँ, क्या करूँ। तो बैठ गई अपने धन्नों के पास कुछ खुटर खुटर करने के लिए। अब बस इसके बाद तो पूरा काम ही खुटर खुटर होता है, इसके बाद समय नहीं मिलता हमको उठने का, 2-2:30 बजे के पहले मैं नहीं उठती हूँ। कोई ज़रूरी काम रहे तो भले उठ जाए, वरना नहीं। ये देखिए, सब पर्दे बांध के रखा हुआ है क्योंकि हवा नहीं आ रही है। छत वाला वो सीढ़ी वाला कमरा खोलते हैं और ये खोले रहते हैं, ये खिड़की खोलते हैं तब तो यहाँ हवा आती है। कूलर मंगाए अपने लिए कि कूलर में बैठ के सिलाई करेंगे, तो कूलर लगाते ही नहीं, इतना आवाज़ करता, मुझे आवाज़ करने वाला चीज़ नहीं पसंद है। हाँ, अगर मोटर आवाज़ करे तो पानी नहीं भरना चाहते हम, उसी तरह कूलर आवाज़ करता है, फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि भले गर्मी में बैठ जाएंगे लेकिन कूलर की हवा नहीं खाएंगे। और जब से बन के आया ना, तब से और वो आवाज़ कर रहा है। तो वो क्या होता है, बस पोछा लगता है तो ये जहाँ जहाँ जिधर पंखा नहीं है उस साइड में ये पोछा जब लगता है तो उसको चला देते हैं, ये पानी सूखने का काम करता है और कोई काम नहीं करता है कूलर अब, जब से मतलब बन के आया तब से। क्योंकि पता नहीं क्यों उसमें पानी डालो तो पानी डाल के चलाओ तो भी नहीं चल रहा है। तो कहते हैं ना, एक बार जो बिगड़ जाए फिर बनता नहीं है सही से, तो वही हाल है। एक बार जो बिगड़ जाए वो बनता नहीं है, एक बार रिश्ते में जो गांठ पड़ जाए वो गांठ छूटता नहीं, छूट भी जाता लेकिन तब भी गांठ रह जाता है। एक बार सेहत खराब हो जाए तो ठीक नहीं होता, ठीक भी होता है तो वो पहले जैसे नहीं रह पाता है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। एक बार इंसान बूढ़ा हो गया तो फिर यंग नहीं हो सकता है, कितना वो खाए पिए कुछ भी करे। तो वही हाल है, मेरा कूलर जो है ना बुड्ढा हो गया है। क्या करूँ, उसे दवा तो मैं दी हूँ यंग बनने के लिए, लेकिन दवा काम ही नहीं किया, बुड्ढा ही रह गया वो। तो इस वजह से, और अपना पानी और मोबाइल सब लेके मैं बैठी हूँ, इसलिए इसलिए कि मुझे उठना ना पड़े बार बार। अभी मेरा यहाँ सीरियल चलेगा, सामने मैं यहाँ बैठ के सीरियल चलाती हूँ, सिलाई करती हूँ, कुट 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 काम मेरा चलता रहता है। सीरियल देखती देखती नहीं, सुनती रहती हूँ, बस टाइम पास होता रहता है। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए मेरे माथे कुछ लग गया, तो ज़रूर बताइएगा कैसा मेरा वीडियो लगा, आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे कि मेरा ब्लॉग देखते रहें वो लोग। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी ईशू का गिफ्ट भी ले आए हैं, देना है उसे, क्योंकि कपड़े लाए थे, आप लोग को बताए थे ना कि कपड़ा छोटा हो गया था, तो अभी लेके आए, मतलब परसों लेके आए, बड़ा मतलब लेके आए। तो अभी वो स्कूल चला गया, आज कल आ गए रात में ये लोग, तो स्कूल चला गया, अब स्कूल से आएगा तब उसको ले आके देंगे, क्योंकि अभी दे के चले आएंगे तो उसके मम्मा को देंगे, मम्मा रख लेंगी और बच्चे को नहीं समझ में आएगा। बच्चे को जब हाथ में गिफ्ट दो तो उनको बहुत मज़ा आता है, तो ले जाके जब आ जाएगा तब लेके जाएंगे देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।